हमारे परम वैज्ञानिक सनातन संस्कृति में देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य को विशेष मान्यता दी गई है। श्राद्ध कर्म से बढ़कर के इस धरती पर कोई भी कल्याणकारी दूसरा कर्म नहीं है। अतः विधि के अनुसार श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। श्रद्धा से किए गए श्राद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर हमारे और आपके पितृगण श्राद्ध करने वालों को अर्थात हमें और आपको आयु का, पुत्र का, धन का, विद्या का, राज सुख का और स्वर्ग एवं मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आयु प्रजा धनम विद्या स्वर्ग मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिताः, ऐसा कहा गया है। मृत्यु के पश्चात मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी और उत्तम षोडशी किया जाता है। जब तक ये तीनों षोडशी विधि विधान से संपन्न नहीं होते हैं तब तक जीवात्मा की मुक्ति नहीं होती है तथा परिवार में सदा अशांति बनी रहती है। अतः पुत्र पौत्रों को यत्न पूर्वक इसे अवश्य करना चाहिए। मलिन षोडशी क्या होती है, आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। मृत्यु स्थान से लेकर के अस्थि संचय तक 6 पिंड दिए जाते हैं और 10वां और 10 गात्र 10वां तक 10 पिंडों को मिलाकर के कुल 16 पिंड दान होते हैं। यह पिंड शौच या अशुद्धि काल में होने के कारण इसे मलिन षोडशी कहते हैं। मृतात्मा के संबंधित जो शव है उसको स्नान कराने के बाद उसे वस्त्र, सुगंधित द्रव्य, इत्र, चंदन, पुष्पमाला आदि से सुसज्जित करा करके दाहकर्ता को शिखा सहित मुंडित होकर क्रमशः यह पिंडदान करना चाहिए। पहला, मृत स्थान पर शव नामक पिंडदान से भूमि पर उपस्थित जो देवता हैं उनकी संतुष्टि होती है। दूसरा पिंडदान द्वार देश पर द्वार के स्थान पर होता है। गृह के पांथ नामक पिंडदान से गृह वास्तु अधिष्ठात्री देवता की तुष्टि होती है। तीसरा, अर्ध मार्ग या चौराहे पर खेचर नामक पिंडदान किया जाता है। खेचर नामक पिंडदान से मृतक पर आने वाले सभी प्रकार के उपद्रव शांति हेतु। चौथा एवं 5वां चिता स्थान पर भूत नामक एवं साधक नामक पिंडों से राक्षस, पिशाच आदि प्राणी हवनीय देह की अपवित्रता निवारण के लिए एवं 6वां पिंडदान अस्थि संचय के समय अस्थि संचयन नामक पिंडदान दाह की जन्म की पीड़ा की शांति के लिए किया जाता है। जो दाह संस्कार करने वाले हैं दाहिने हाथ में यव के आटे में घी, तिल और मधु मिला करके सुंदर तथा चिकना 6 गोल पिंड बनाकर पिंडदान करें। जव के आटे के अभाव में चावल का आटा लेना श्रेयस्कर होता है। जिन जिन स्थानों पर जो जो पिंड का नाम मैंने बताया यथा उद्देश्य कहा गया है उस स्थान पर संकल्प में जोड़ करके संकल्प करना या कराना चाहिए। और उसके बाद पिंडदान करने वाले हाथ में जल, तिल, चंदन, सफेद फूल, कुशा लेकर के संकल्प करें। इसी प्रकार से जिन जिन स्थानों पर पिंडदान देना हो उन स्थानों का नाम तथा पिंडदान संकल्प में लेकर के देना चाहिए। प्रेत के मोक्ष के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। अनादि निधनो देवः शंख चक्र गदाधरः अक्षय्यः पुंडरीकाक्षः एत मोक्ष प्रदो भव। साधक नामक 5वां पिंड चिता पर शव के हाथ में रख करके चिताग्नि की क्रव्या नामाग्नि प्रतिष्ठापयामी कहते हुए गंध, अक्षत, पुष्प आदि से अग्नि पूजन करके चिता की 3 बार या 1 बार परिक्रमा करके असौ स्वर्गाय लोकाय बोलते हुए सिर की ओर चिता में अग्नि लगाना चाहिए। आधा शव जलने के पश्चात दाह करता जले हुए शव को बांस से मस्तक फोड़ करके तुलसी की लकड़ी, घी एवं काला तिल इन तीनों को लेकर के मृतक के कपाल में छोड़ देवें। अस्मास्तम स्वाहा का उच्चारण करते हुए परिवार को करुण क्रंदन करना चाहिए। इससे जीवात्मा को शांति मिलती है। रोदितव्यम ततो गाढ़मेवं तस्य सुखी भवेत। जब कबूतर के तुल्य शव का शरीर रह जाए तो गंगा जल में दूध मिला करके या दूध के अभाव में केवल जल से ठंडा कर गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए। और उसके बाद मौन रूप से स्नान कर दक्षिण में अपसभ्य होकर हाथ में कुश
जल तिल आदि लेकर के उस आत्मा की शांति के लिए संकल्प अवश्य करना चाहिए। यह कहते हुए परिजनों को एक बार तिलांजलि देनी चाहिए। घर के दरवाजे पर जाकर काली मिर्च या नीम की पत्ती चबाकर थूकें और उसके बाद पैरों को धो करके अग्नि स्पर्श करते हुए घर में प्रवेश करना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर 10 दिन तक घी का या तेल का अखंड दीप जलाना चाहिए। यह संभव न हो तो प्रदोष काल में अवश्य दीप जलाना चाहिए। एक दीपस्ते मया दीयते तवो प्रतिष्ठताम, यह कहते हुए दक्षिण मुख में दीपक जला देवें। दीप की प्रार्थना कर लीजिए। अंधकारे महाघोरे रविर्यत्र न दृश्यते अत्रोपकरणाथाय दीपो अयम दीयते मया। घटबंधन। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के दूसरे या तीसरे दिन पीपल के वृक्ष पर मिट्टी के घड़े में छिद्र करके जल तिल डालकर ससंकल्प दाह जनित ताप शमन के लिए लटकाना चाहिए। छिद्र में सूत की बत्ती डालें जिससे जल टपकता रहे। तत्पश्चात ढक्कन से घड़े को ढक देना चाहिए। दूसरे मिट्टी के बर्तन जिसे हांडी बोलते हैं उसमें तिल के तेल का दीपक जला करके दक्षिण के मुख को रखें और उसे छेद वाले ढक्कन से ढक दें जिससे कि दीपक बुझने न पाए। और उसके बाद दीप के मंत्र से प्रार्थना करें। पीपल के वृक्ष के नीचे एक कटोरा में जल तथा दूसरे कटोरे में दूध ससंकल्प पूर्वक रखना चाहिए। दाहकर्ता को सायंकाल पीपल पर दीपदान तथा सूर्यास्त से पूर्व अपसभ्य होकर प्रेत के उद्देश्य से भोजन तथा जल क्षुत्रिखादि नृत्यार्थम ससंकल्प बाहर रखना चाहिए। 10 गात्र के 10 पिंडों का विवेचन। गरुड़ महापुराण के अनुसार स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने पर यम यात्रा के लिए आतिवाहिक शरीर की प्राप्ति होती है। इस आतिवाहिक शरीर के 10 पिंडों का निर्माण दशा के 10 पिंडों से होता है। जैसे 10 गात्र के प्रथम पिंड से सिर, द्वितीय से कर्ण, नेत्र, नासिका, तृतीय पिंड से गला, स्कंध, वक्षस्थल, चतुर्थ पिंड से नाभि, लिंग अथवा योनि, पंचम पिंड से जानो, जंघा तथा पैर, षष्ठम पिंड से सभी मर्म स्थान, सप्तम पिंड से सभी नाड़ियां, अष्टम पिंड से दांत, लोम आदि, नवम पिंड से वीर्य अथवा रज एवं दसम पिंड से शरीर की पूर्णता, तृप्त तथा शुद्धि पर्यय होता है। इस 10 पिंड दान के संदर्भ में अनेक मत हैं, किंतु 10 गात्र के 10 पिंड प्रतिदिन करना चाहिए। यह उत्तम पक्ष है। जैसे आदित्य पुराण में कहा गया है, दिवसे दिवसे देयः पिंड एवं क्रमेण तु। प्रतिदिन पिंड दान करना संभव न हो तो गौतम ऋषि के अनुसार 10 गात्र के दिन 10 पिंडों का दान करना चाहिए। 10 गात्र में स्नान करने के बाद परिजनों को पहले दिन 1 बार तिलांजलि, दूसरे दिन 2 बार, इसी क्रम से एक बढ़ा करके 10वें दिन 10 तिलांजलि करनी चाहिए। पिंडदान के क्या द्रव्य हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। अग्नि पुराण के अनुसार घृत मिश्रित खीर, जौ सत्तू, जौ के आटे से बना हुआ, चावल के आटे से निर्मित पदार्थ एवं गेहूं के आटे में तिल मिश्रित पदार्थ, इनमें से एक ही पदार्थ से ही पिंडदान करना चाहिए। 10 गात्र के प्रथम दिन जिन द्रव्य से पदार्थों से पिंड दिया जाता है उसी पदार्थ से 10 गात्र पर्यंत सभी 10 पिंड देना चाहिए। इस संबंध में विद्वानों के अनेक मत हैं, किंतु आज के समाज में गरुड़ पुराण के निर्णय को सर्वप्रथम माना जाता है और उसके अनुसार पुत्र के अभाव में वधू, भार्या, सहोदर, शिष्य, ब्राह्मण, सपिंडी गोत्र वाले, पुरोहित ये क्रमशः पिंडदान के अधिकारी होते हैं। यदि पुत्र की पत्नी गर्भिणी हो तो पिता के जीवित रहने पर पिता ही श्राद्ध करने का अधिकारी रहता है। उसके न रहने पर पुत्र ही अपनी पत्नी का श्राद्ध करता है। बहुत पुत्रों के होने पर ज्येष्ठ पुत्र को ही पिंडदान आदि तथा 12 मास का कृत्य करना चाहिए। पुत्रादि के विभाजन होने पर भी वार्षिक श्राद्ध पर्यंत तक एवं गया श्राद्ध ज्येष्ठ पुत्र को ही करना चाहिए। 1 वर्ष के उपरांत यदि वे चाहें तो वार्षिक श्राद्ध अलग अलग कर सकते हैं। श्राद्ध में पिंडदान की आकृति। निर्णय सिंधु के अनुसार एकोदिष्ट और 100 पिंड श्राद्ध में कैथ फल के बराबर का पिंड, वार्षिक तथा मासिक श्राद्ध में
नारियल के बराबर का पिंड, तीर्थ श्राद्ध एवं अमावस्या के श्राद्ध में मुर्गी के अंडे के बराबर तथा महालया एवं गया श्राद्ध में आंवले के बराबर पिंडदान करना चाहिए। मध्यम षोडशी, कुछ प्रदेशों में मध्यम षोडशी करने का प्रचलन नहीं है, किंतु गरुड़ पुराण प्रेत खंड के वचन के अनुसार तीनों प्रकार की षोडशी करनी चाहिए। मध्यम षोडशी में प्रथम पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा पिंड भगवान शिव को और तीसरा सपरिवार यम को, चौथा पिंड चंद्रमा को, पांचवा पिंड अग्निदेव को, छठा कव्यवाह को, सातवां काल, आठवां रुद्र, नवां परमेश्वर, दसवां प्रेत, 11वां विष्णु, 12वां ब्रह्मा, 13वां विष्णु, 14वां शिव को, 15वां यम और 16वां पिंड तत्पुरुष को दिया जाता है। जैसे प्रथमम विष्णवे दद्यात, द्वितीय श्री शिवाय च, मध्यम षोडशकम प्राहरेरत तत्विदो जनाः। उत्तम षोडशी, इसमें 12 मास में 12 पिंडदान, पाक्षिक, त्रैपाक्षिक, न्यून षाण्मासिक, उनाब्दिक लेकर के ये उत्तम षोडशी होती है। अंत कर्म प्रकाश के अनुसार मध्यम षोडशी के बाद तथा उत्तम षोडशी आद्य श्राद्ध करना चाहिए। इसका पूर्व विवेचन ग्रंथों में दिया गया है, किंतु कुछ विद्वान उत्तम षोडशी के अंतर्गत किए जाने वाले प्रथम मासिक श्राद्ध को आद्य श्राद्ध मानते हैं। 100 पिंडीकरण श्राद्ध क्या होता है, अब आइए इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जिस किसी भी श्राद्ध कर्म में प्रेत पिंड का पितृपिंडों में सम्मिलन हो जाए उसे 100 पिंडी श्राद्ध कहते हैं। जब तक 100 पिंडी श्राद्ध नहीं होता तब तक किसी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस दृष्टि को ध्यान में रख करके चारों वर्णों का 100 पिंडन 12वें दिन किया जाता है। जैसे चतुर्णामेव वर्णानाम द्वादशाहे 100 पिंडनम। 100 पिंडन में पितामह, प्रपितामह तथा वृद्ध प्रपितामह, वसु, रुद्र तथा सूर्य, इस अनुक्रम में 3 पिंड तथा चतुर्थ पिंड मृतक को दिया जाता है। और उसके बाद पितामह आदि के पिंड को सविधि पूजन करने के बाद उस प्रेत पिंड को सुवर्ण की सलाका से 3 भाग करने के बाद उन भागों को पितामहादि के पिंडों में मिलाना चाहिए। इसी प्रकार माता के मरने पर मातामही, प्रमातामही तथा वृद्ध प्रमातामही का भी 100 पिंडन श्राद्ध होता है। जहाँ 12वें दिन 100 पिंडन करना हो तो वहाँ 11वें दिन प्रेत श्राद्ध आदि को एकोदिष्ट विधान से संपन्न कर लेना चाहिए। मित्रों, यदि यह अंक आपको अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी को बढ़ाने वाला समझ में आए, तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके और हमारे जीवन से संबंधित तमाम प्रकार की विशिष्ट बातों की चर्चा इस पे होती रहती है। यथाशीघ्र मिलते हैं किसी नवीन अंक के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम की तरफ से मैं आपको नमन करता हूँ, सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।